ओम वंशी विभूषितकरा नवनीर्दाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्लोक नंबर 13 तक चला था। तीनों गुणों की पहचान किस प्रकार से हो भगवान ने बहुत स्पष्ट करके समझाया। और लास्ट में एक प्रश्न उठा था कि इन गुणों की जानकारी से लाभ क्या है। आज आरंभ करेंगे श्लोक नंबर 14 से। 14वां अध्याय 14। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोतं विदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। जब ये जीवात्मा सत्वगुण के वृद्धि काल में मृत्यु को प्राप्त होता है, किसी व्यक्ति का जीवन अगर सत्वगुण पूरा लबालब भरा हुआ है उसके जीवन में और उसकी मौत का समय आ जाता है और शरीर त्याग करता है वो व्यक्ति, तो भगवान बता रहे हैं, कह रहे ना कि इन गुणों की जानकारी से क्या लाभ है। तो हमें जानकारी होगी तो हमें आकर्षण होगा ना अपनी उन्नति करने का। तो कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति का जब शरीर छूटता है तब उत्तम कर्म करने वालों के मल रहित मीन्स शुद्ध दिव्य लोकों को प्राप्त होता है। और रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीन तमसी मूढ़योनिषु जायते। रजोगुण की वृद्धि होने पर जो इस व्यक्ति के जीवन काल में रजोगुण बढ़ा रहा, अब उसकी मृत्यु का समय आ गया, तो रजोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होने वाला कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में जन्म लेता है। ऐसे घर में जन्म लेगा जहाँ पे उस घर के लोग जो हैं कर्म में प्रवृत्ति होगी, उनमें आसक्ति होगी, ऐसे लोगों के बीच में उसका शरीर पहुंच जाएगा। और जिसके जीवन काल में तमोगुण की वृद्धि भरी हुई है और उसका मरने का समय आ गया, तो तमोगुण की वृद्धि में मरा हुआ पुरुष मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। मूढ़ योनियों में जिसमें कीट पतंग आदि पर्यंत योनियों का विस्तार है। अतः गुणों में भी मनुष्यों को सात्विक गुणों वाला होना चाहिए। क्यों? ताकि अच्छे परिवार में अच्छे लोगों के बीच में जन्म तो मिले, सुख शांति तो मिले अगले जन्म में। अब देखिए, प्रकृति का यह है बैंक आपके अर्जित गुणों को मृत्यु के उपरांत भी उन्हें आपको सुरक्षित लौटाता है ना। जीते जी हम जो भी जिस तरह के गुणों को अर्जित कर रहे हैं, जो धन हम यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं, रजोगुण का धन या रजोगुण या तमोगुण, ये हमारे को मिलते हैं। हमारे शरीर यहाँ छूट जाता है, मृत्यु हो गई इस शरीर की, लेकिन जहां हम जाते हैं ये धन हमको सुरक्षित मिलता है वापस। ये अर्जित गुण हमें सुरक्षित लौटाए जाते हैं। अब इसका परिणाम देखें अगले श्लोक में। कर्मणः तु कृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। परिणाम बता रहे हैं, सात्विक कर्म का फल सात्विक निर्मल सुख ज्ञान, कौन सा ज्ञान? आत्म ज्ञान और वैराग्य आदि कहा गया है। और राजस कर्म का फल क्या कहा गया है? दुख ही दुख। देख लो ना संसार में क्या अधिकतर दुनिया कैसी है, रजोगुणी तो है, कर्म में तो प्रवृत्त हो रहे हैं सारे, भागे जा रहे हैं। परिणाम क्या मिल रहा है? किसी से भी पूछो तो दुख ही तो है, हाथ में वापस आता है, दुख हाथ लगता है।
राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल ज्ञान है। ज्ञान से क्या मतलब? इतना देह को तत् करके बैठ जाता है कि उसका परिणाम, उसका अगला जन्म कीट पतंग योनि में ही, पशु पक्षी योनि। इससे बड़ा और अज्ञान का कर्म क्या हो सकता है? तामस का बहुत जगह रहे हैं भगवान। तथा अगला श्लोक है दिन सत्त्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान को बता रहे ईश्वरीय अनुभूति का नाम ज्ञान है, और किसी ज्ञान को मत समझ लेना। बार बार भगवान ने बताया है गीता में ज्ञान का क्या मीनिंग है। ईश्वरीय अनुभूति, आत्म ज्ञान। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और ईश्वरीय अनुभूति का प्रभाव होता है। अंदर में धारा बहती है ईश्वरीय अनुभूति। हर भक्त को अपने छोटे छोटे अनुभव देते हैं परमेश्वर, ईश्वर कि मैं हूं। और रजोगुण से निस्संदेह लोभ उत्पन्न होता है। रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से प्रमाद, मोह, आलस्य, अज्ञान उत्पन्न होता है। अब ये सब चीजें उत्पन्न तो होती हैं। तत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न हुआ, रजोगुण से लोभ उत्पन्न हुआ और तमोगुण से मोह और अज्ञान उत्पन्न हुआ। तो प्रश्न आ रहा है ये उत्पन्न होकर कौन सी गति देते हैं? इस पर चलेगा श्लोक नंबर 18। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। तत्वगुण में स्थित हुआ पुरुष ऊर्ध्व मूलम, उस मूल परमात्मा की ओर प्रवाहित होता है। उसकी धारा, उसका प्रवाह किधर होता है? वो ऊपर परमात्मा, मूल, जो इस सृष्टि का मूल है, आदि है, बीज है। सत्वगुण में जो स्थित होगा पुरुष, वो उस बीज परमात्मा की तरफ ही उसका कदम बढ़ेगा और वह इसलिए निर्मल लोकों को जाता है। गोलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक। और रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्यम श्रेणी के मनुष्य होते हैं, जिनके पास ना विवेक होता है, ना सात्विक गुण होते हैं, और ना विवेक होता है, ना वैराग्य ही होता है, और ना अधम कीट पतंग योनियों में जाते हैं। रजोगुणी जो है वो नीची योनियों में भी नहीं जाते, बल्कि पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। और निंदित तमोगुण में प्रवृत्त हुए तामस पुरुष अधोगति माना पशु, पक्षी, कीट पतंग आदि अधम योनियों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों गुण किसी न किसी रूप में योनि के ही कारण है। सत्वगुण में स्थित व्यक्ति भी योनि का ही कारण है, वो निर्मल लोकों को जाता है, अभी छूटा नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो पुरुष गुणों को पार कर लेते हैं, इन तीनों गुणों के पार हो जाते हैं, केवल वे जन्म बंधन से छूट जाते हैं और मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। इस पर भगवान कहते हैं अगले श्लोक में, नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जिस काल में दृष्टा आत्मा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे परम तत्व परमात्मा को जानकर व्यक्ति विदित कर लेता है, उसको जान लेता है परम तत्व को, उस समय वह पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। समझने जैसी लाइन है। जिस काल में दृष्टा आत्मा, क्या भाव हो गया जीवन में? आत्मा में दृष्टा भाव हो गया।
वो दृष्टा, वो जो देख रहा है बैठ के, वो क्या देख रहा है? तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं दिख रहा। हम तो किसी को भी कर्ता बना देते हैं ना आत्मा करता है, ना जीव करता है। कर्ता कौन हो गया? तीनों गुण। वो देख रहा है वहां बैठ के आत्मा कि गुण गुणों में बरत रहे हैं, अन्य किसी को कर्ता नहीं देख रहा, और तीनों गुणों से अत्यंत परे। जब इस प्रकार की स्थिति आ जाती है, जीते जी दृष्टा भाव की स्थिति आ जाती है, आत्मा में स्थिति होती है कि आत्मा देख रही है कि तीनों गुण बरत रहे हैं। जब ऐसा हो जाता है, तब उस समय वह पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त, परमात्म स्थिति को प्राप्त। अब यहाँ पे 2 लाइनें जो हम अगली देखने जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में व्यवहारिक समझने भी और लगाने के लिए, क्योंकि भगवान ने जानकारी हमें दे दी, बहुत अच्छी जानकारी दी है, लेकिन भगवान कैसे हैं, जगा रहे हैं क्या? ये बौद्धिक मान्यता नहीं है कि गुण गुण में बढ़ रहे हैं। आपने बुद्धि से समझ लिया कि जी गुण गुण में बढ़ रहे हैं, ऐसा करने से काम नहीं बन जाएगा पूरा। तो फिर क्या होगा? क्या करना है? साधन करते करते एक ऐसी अवस्था स्वयं आएगी, स्वाभाविक रूप से आएगी, जहां उस परम से अनुभूति होगी। कौन सी अनुभूति होगी? आत्मा में दृष्टा भाव की अनुभूति होगी ना। अरे मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देख रहा हूँ कि गुण गुणों में बढ़ रहे हैं। अभी मेरा सत्व गुण हावी हो रहा है, अभी मेरा रजोगुण आ गया, लोभ आ गया, अभी मेरा तमोगुण ऊपर आ गया। तो ये गुण ऊपर नीचे हो रहे हैं इस जीव के अंदर। ये जानकारी जब आत्म भाव में स्थिति हो जाती है, और आत्मा में स्थिति होने का मतलब है दृष्टा भाव आ जाता है, तो ऐसी स्थिति का परिपाक क्या है कि भगवान कह रहे हैं वो पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। तो वो कह रहे हैं खाली कपोल बात कथा नहीं है, बात नहीं करनी है, बुद्धि की बात नहीं है। ये तो साधना करते करते स्वतः ऐसी अवस्था आ जाती है जहां उस परम से अनुभूति होती है। कौन सी अनुभूति? कि गुणों के सिवाय कोई कर्ता नहीं दिखता। ये पॉइंट समझना, समझ के इसमें शांत रहना है कि ये कोई चर्चा की बात नहीं है, ये हमें अंदर में लेनी है बात, ताकि हमारा जीवन इस फाउंडेशन पर, इस नींव पर खड़ा हो सके। नहीं तो शब्दों का ज्ञान बन के रह जाता है। अब जब ये बात समझ में आ गई कि गुणों के सिवाय कोई कर्ता नहीं दिखता उस व्यक्ति को, तो भगवान कह रहे हैं उस समय जब ऐसी स्थिति आ जाए तो उस समय तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। ये एक अवस्था है, ये एक एहसास है, ये एक उपलब्धि है, जीवन की आंतरिक उपलब्धि है, ये शब्दों से अतीत है। उस समय वो पुरुष तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। ये कल्पित मान्यता नहीं है। देखो भगवान भी यहाँ कह रहे हैं, ये कल्पित, कल्पना से नहीं मान लेना आपको। इसी पर भगवान आगे कह रहे हैं, श्लोक नंबर 20, गुणानेता नतीत्यंत्रेन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तो मृतमश्नुते। पुरुष इन स्थूल शरीरों की उत्पत्ति के कारण रूप तीनों गुणों से अतीत होकर जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से विशेष रूप से मुक्त होकर अमृत तत्व का पान करता है। जब वो स्थिति आ जाती है तो स्थूल शरीरों की उत्पत्ति के कारण रूप, स्थूल शरीरों की उत्पत्ति का कारण क्या है? तीनों गुण। वो फिर इन तीनों गुणों से अतीत होकर के जो कि जीवन में अवस्थाएं आती हैं, होकर जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, ये जो अवस्थाएं हैं, और उस जन्म के दौरान जो सब प्रकार के दुख आते हैं, उन दुखों से विशेष रूप से छूट कर वो व्यक्ति अमृत तत्व का पान। दोबारा बताने की बात नहीं, अमृत तत्व मीन्स परमेश्वर, परम की प्राप्ति। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किए। अर्जुन उवाच कैर्लिंगे स्त्रीन् गुणानेता नतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। अर्जुन बोला, प्रभु इन तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष
किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किन प्रकार के आचरणों वाला होता है ना जिज्ञासा। तब तो जानना चाहेगा ना, क्योंकि अभी वो स्वयं उस स्थिति में तो पहुंचा नहीं है। तो अगर हमें सिम्टम्स पता चल जाए, लक्षण पता चल जाए उस व्यक्ति के जो तीनों गुणों से अतीत हो चुका है, तो हमें भी साधना करने में, आगे बढ़ने में सहायता होगी उस नॉलेज, उस ज्ञान से, उन लक्षणों की जानकारी से। तो अर्जुन ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किन प्रकार के आचरणों वाला होता है, उसका आचरण कैसा होता है। और एक और अच्छा प्रश्न किया अर्जुन ने, तथा मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। देखो ये सारे प्रश्न हमारे लिए, हमें पहचान भी मिल जाए और फिर हम चाहेंगे भी जब पहचान मिल जाएगी कि हम भी उन तीनों गुणों से अतीत हों। तो तीसरा प्रश्न उसने किया कि मनुष्य किस प्रकार इन तीनों गुणों से अतीत होता है। भगवान की असीम कृपा। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव नादेष्टि संप्रवृत्तानि नानिवृत्तानि कांक्षति। अर्जुन के उपर्युक्त तीनों प्रश्न का उत्तर देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप ईश्वरीय प्रकाश, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति, कर्म में प्रवृत्ति, और तमोगुण के कार्य रूप मोह मीन्स अज्ञान को ना तो प्रवृत्त होने पर बुरा समझता है और ना निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा ही करता है। क्या बताया भगवान ने? जो पुरुष क्या जानता है, अब सत्वगुण आ गया, अब तमोगुण आ गया, अब रजोगुण आ गया, या सत्वगुण हट गया, रजोगुण हटा, तमोगुण हटा, तो कभी उन गुणों में प्रवृत्ति देखता है, कभी निवृत्ति देखता है। तो इन गुणों में प्रवृत्त होने पर ना तो उनको बुरा समझता है, ना उन गुणों से निवृत्त होने पर उनकी क्या रे, इस गुण से मैं क्यों हट गया, मैं तो अच्छा सतोगुणी था, मेरा सत्वगुण कहाँ चला गया, अब तो मैं तमोगुणी हो गया। तो वो हट जाने पर उसकी आकांक्षा भी नहीं करता। हम समझते हैं, ये पॉइंट समझ में आ रहा है सभी को। हम दोबारा से इसको पढ़ रहे हैं, बैठाने की कोशिश कीजिए। अर्जुन के उपर्युक्त तीनों प्रश्न का उत्तर देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप ईश्वरीय प्रकाश, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति और तमोगुण के कार्य रूप मोह को ना तो प्रवृत्त होने पर, वो गुण अगर आ गए तो ना तो प्रवृत्त होने पर उनको बुरा समझता है, और वो गुण अगर चले गए उनके निवृत्त होने पर ना ही उनकी आशा करता है कि वो वापस। तथा उदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव युवतिष्ठति नेन्द्रते। जो इस प्रकार उदासीन के सदृश, देखो उदासीन हो गया ना दादा, ऊपर वाले श्लोक में बताया, न्यूट्रल हो गया, के सदृश की तरह स्थित हुआ, गुणों द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता। अब गुण उसको हिला नहीं रहे, गुण गुण में ही बटते हैं, ये उसने जान लिया। ऐसा यथार्थतः पूरी तरह एज इट इज जानकर उस स्थिति से चलायमान नहीं होता। कौन सी स्थिति? आत्म स्थिति, दृष्टा भाव की स्थिति। उसकी अपनी स्थिति तो आत्मा में है ना, दृष्टा भाव में। अब वो तो दृष्टा के गुणों को देख रहा है, तो गुण आ रहे हैं, जा रहे हैं, गुण गुण में ही बढ़ रहे हैं, तो वो अपनी स्थिति में टिका हुआ है। क्लियर कर लीजिए कौन सी स्थिति में टिका हुआ है? दृष्टा की स्थिति। दृष्टा कौन है? आप। वो वहां से चलायमान नहीं होता, तभी वह गुणों से अतीत होता है, गुणों से ऊपर होता है। सम दुख सुख समलोष्ठाश्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुतिः। जो निरंतर स्वयं में अर्थात आत्म भाव में स्थित है, ये बार बार हमने ऊपर दोहराया, आत्म भाव में स्थित है, दृष्टा भाव में स्थित है, सुख और दुख में सम है। अब जो आत्म भाव में स्थित होगा, गुण तो आएंगे जाएंगे, दुख सुख भी आएंगे जिंदगी में। मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में भी समान भाव वाला है, प्रकृति भी सामने आएगी, व्यवहार भी आएगा, तो उसका व्यवहार कैसा होगा? समान भाव का होगा और धैर्यवान है।
प्रकृति ऊपर नीचे होगी तो वो धीरज से काम लेगा, और जो प्रिय और अप्रिय को बराबर समझता है, संभावादि क्यों ना, प्रिय और अप्रिय, तथा अपनी निंदा और स्तुति में भी समान भाव वाला है। निंदा और स्तुति राग और द्वेष से ऊपर हो जाता है। ऐसा नहीं किसी ने स्तुति की तो उसमें राग हो गया, किसी ने निंदा की तो उससे द्वेष हो गया, इसमें समान भाव वाला है। और मान अपमानयोस्तुल्यस् तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जो मान अपमान में सम है, ये 13वें अध्याय में सारे लक्षण आए थे साधक के लिए, परमात्मा तक पहुंचने के लिए। मान अपमान में सम होना है। अरे मान अपमान किसका है? शरीर का है, आत्मा का थोड़ी। अब उसकी स्थिति तो आत्मा में, दृष्टाभाव में, तो वो सम हो गया। अब जब मान अपमान में सम है तो फिर उसका मित्र और शत्रु भी कौन बचा? तो मित्र और शत्रु पक्ष में भी सम है। वो संपूर्ण आरंभों से अब उसे करने के लिए कुछ बचा नहीं, तो क्या शुरू करे? रहित हुआ पुरुष गुणातीत कहा जाता है। तीनों गुणों से अतीत कहा जाता है। श्लोक 22 से 25 तक, ये जो भी चला 25, गुणों से अतीत पुरुष के लक्षण बताए और आचरण बताए गए। क्या आचरण बताया? कि वह चलायमान नहीं होता, हिलता नहीं है वो, ये आचरण है उसका। निंदा स्तुति में समान रहता है, प्रिय अप्रिय में समान रहता है, भाव वाला समान भाव होता है उसका। ये उसका आचरण बता दिया कि वो चलायमान नहीं होता, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता। तो उसकी स्थिति कैसी है? वह स्थिर रहता है। अब प्रस्तुत है गुणों से अतीत कैसे हुआ है। तीसरा प्रश्न था अर्जुन का कि भगवान मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत हो सकता है। तो अब प्रस्तुत है अगले श्लोक से गुणों से अतीत होने की विधि। 2 श्लोक हैं इसके ऊपर, 26वां और 27। मां च यो अविचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् संतीत्येन्तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पुरुष, ध्यान देना है हमको, क्योंकि हमें तीनों गुणों से साधक हैं, अतीत होना है तो क्या करना है? अव्यभिचारिणी भक्ति, अनन्य भक्ति के द्वारा इष्ट के अतिरिक्त। अब ये चीजें तो हमने गीता में बार बार सुनी है। अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, इष्ट के अतिरिक्त अन्य सांसारिक स्मरणों से सर्वथा रहित होकर योग द्वारा, योग मीन्स परमेश्वर से, गुरु से योग, ज्ञान से योग, सत्संग से योग, अर्थात फिर आ रही है बहुत सुंदर बात, उसकी नियत कर्म, जिस निष्काम कर्म योग की शिक्षा भगवान हम इसमें देना चाहते हैं। नियत कर्म के द्वारा जो निरंतर मुझे भजता है, मुझे भजने से मतलब है इस रास्ते पर लगा रहता है, वह इन तीनों गुणों का अच्छी प्रकार उल्लंघन करके पर ब्रह्म के साथ एक होने के योग्य हो जाता है, जिसका नाम कल्प है। कल्प मीन्स काया कल्प, सुना ना आपने? काया कल्प, युग कल्प। तो ये काया कल्प हो गया ना, यहाँ पे जीव भाव से वो ब्रह्म भाव में पहुंच गया। ब्रह्म के साथ एक ही भाव हो जाना ही वास्तविक कल्प है। भगवान कह रहे हैं अनन्य भाव से, पूरे एकाग्र चित्त से, सभी इंद्रियों को, अंतःकरण के सारे भावों से नियत कर्म का आचरण किए बिना कोई भी गुणों से अतीत नहीं होता। अब कोई अपने को भ्रम में न रखे, इसके लिए भगवान ने कह दिया कि अनन्य भाव से नियत कर्म का आचरण किए बिना कोई भी गुणों से अतीत हो नहीं सकता, माना कि मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण निर्णय देते हैं 14वें अध्याय का 8वां श्लोक, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। हे अर्जुन, उस अविनाशी ब्रह्म का, कौन सा विनाशी ब्रह्म? जिसके साथ वह कल्प करता है, जिसके साथ वो एक हो गया, जिसमें वह गुणातीत, गुणों से अतीत हुआ पुरुष एक ही भाव से, एक परमेश्वर के भाव से प्रवेश कर जाता है, एक हो जाता है उसके साथ। जीव भाव नष्ट हो गया, माना अमृत का। वो परमेश्वर कहता है अमृत है, शाश्वत है, सदा रहने वाला है, और उस अखंड एक रस आनंद का भगवान क्या बता रहे हैं? मैं ही आश्रय। माना कि
जो कुछ भी हम जीवन में कर रहे हैं, प्राप्त करते हैं अंततोगत्वा, उसका आश्रय कौन है? उसके आश्रय तो हमारे सद्गुरु हैं। यहाँ लिखा है अर्थात परमात्म स्थिति सद्गुरु ही इन सबका आश्रय है। कितना बड़ा स्थान है सद्गुरु का जीवन में। श्री कृष्ण एक योगेश्वर थे। अब यदि आपको अव्यक्त अविनाशी ब्रह्म, शाश्वत धर्म, अखंड एक आनंद की आवश्यकता है, तो भाई किसी तत्व स्थित अव्यक्त स्थित महापुरुष की शरण लें। फिर देखो भगवान बार बार एक ही बात घोषणा करते हैं, हम सबको ध्यान देना। उनके द्वारा ही ये संभव है। केवल और केवल सद्गुरु के द्वारा ही ये रास्ता और मंजिल की परम प्राप्ति परमेश्वर की की तभी संभव। निष्कर्ष, इस अध्याय के आरंभ में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूंगा, जिसे जानकर मुनि जन उपासना के द्वारा मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। फिर सृष्टि के आदि में वे जन्म नहीं लेते, किंतु शरीर का निधन तो होना ही है। उस समय वे व्यथित नहीं होते। वे वास्तव में शरीर तो उसी दिन त्याग देते हैं जिस दिन स्वरूप को प्राप्त होते हैं, क्योंकि प्राप्ति जिसे भी होती है, किंतु शरीर का अंत होते समय भी वे व्यथित दुखी नहीं होते। प्रकृति से ही उत्पन्न हुए रज, सत्व और तम तीनों गुण ही इस जीवात्मा को शरीरों में बांधते हैं। दो गुणों को दबाकर तीसरा गुण बढ़ाया जा सकता है। गुण परिवर्तनशील है। प्रकृति जो अनादि है, नष्ट नहीं होती, बल्कि गुणों का प्रभाव डाला जा सकता है। गुण मन पर प्रभाव डालते हैं। जब सत्वगुण की वृद्धि रहती है तो ईश्वरीय प्रकाश और बोध शक्ति रहती है। रजोगुण रागात्मक है, रागों में भोगों में बढ़ाता है। उस समय कर्म का लोभ होता है, ये कर्म करेंगे तो ये भोग की प्राप्ति होगी और आसक्ति रहती है। और अंतःकरण में तमोगुण कार्य रूप लेने पर आलस्य, प्रमाद, मोह ये सब चीजें घेर लेती हैं। तत्व की वृद्धियों में यदि मृत्यु आ जाए तो मृत्यु को प्राप्त पुरुष ऊपर के निर्मल लोकों में जन्म लेता है। रजोगुण की वृद्धि को प्राप्त हुआ मनुष्य मानव योनि में ही लौटकर आता है। और अगर तमोगुण की वृद्धि है तो मनुष्य शरीर को त्याग कर अधम योनि यानी कि पशु, कीट, पतंग आदि इत्यादि योनि को प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्यों को क्रमशः उन्नत गुण यानी कि सात्विक की ओर बढ़ना चाहिए। वस्तुतः तीनों गुण किसी न किसी योनि के ही कारण है। गुण आत्मा को शरीरों में बांधते हैं, इसलिए गुणों से अतीत होना चाहिए यदि हम शरीर के बंधन से, जन्म मरण के बंधन से छूटना चाहते हैं। वे जिससे मुक्त होते हैं उसका स्वरूप बताते हुए योगेश्वर ने कहा, अष्टधा मूल प्रकृति गर्भ को धारण करने वाली माता है और मैं ही बीज रूप पिता हूँ। अन्य ना कोई माता है ना पिता, लेकिन जब तक ये क्रम रहेगा तब तक चराचर जगत में निमित्त रूप से कोई ना कोई माता पिता तो बनते ही रहेंगे। किंतु वस्तुतः प्रकृति ही माता है, मैं ही पिता हूँ। अर्जुन ने 3 प्रश्न किए। गुणातीत पुरुष के लक्षण क्या है, क्या आचरण है और किस उपाय से मनुष्य इन 3 गुणों से अतीत होता है। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने गुणातीत पुरुष के लक्षण और आचरण बताए और अंत में गुणातीत होने का उपाय भी बताया कि जो पुरुष अव्यभिचारिणी भक्ति और योग के द्वारा निरंतर मुझे भजता है वह तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। अन्य किसी का चिंतन ना करते हुए निरंतर लगातार इष्ट का चिंतन करना अव्यभिचारिणी भक्ति है। जो व्यक्ति संसार के संयोग वियोग से सर्वथा रहित है उसी का नाम योग है। उसको कार्य रूप देने की प्रणाली का नाम कर्म है और किसी को कर्म ना समझ ले। योग को कार्य रूप देना ही कर्म है। यज्ञ जिससे संपन्न होता है वह हरकत कर्म है। देखो ये चीजें भी भगवान ने बहुत बार रिपीट की हैं कि जिस कर्म से यज्ञ संपन्न होता है वही हरकत केवल कर्म है। हम हर कर्म को कर्म ना समझें और
अव्यभिचारिणी भक्ति, अनन्य भक्ति के द्वारा उस नियत कर्म के आचरण से ही पुरुष तीनों गुणों से अतीत होता है और तीनों गुणों से अतीत होकर ब्रह्म के साथ एक ही भाव के लिए पूर्ण कल्प को, काया कल्प मतलब जन्म मरण के चक्कर से छूटकर प्राप्त होने के लिए योग्य होता है। गुण जिस मन पर प्रभाव डालते हैं उसके विलय होते ही मन का जैसे ही विलय हो जाता है, यानी कि तीनों गुण से वो अतीत हो जाता है, ब्रह्म के साथ वो जीव आत्मा एक ही भाव हो जाता है और इसी को वास्तविक कल्प कहा है। अतः स्पष्ट किया कि बिना भजन किए कोई गुणों से अतीत नहीं होता। अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण निर्णय देते हैं, वह गुणातीत पुरुष जिस ब्रह्म के साथ एक ही भाव में स्थित होता है, उस ब्रह्म का, अमृत तत्व का, शाश्वत धर्म का और अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ, अर्थात प्रधान करता हूँ। अब तो श्री कृष्ण चले गए, अब वह आश्रय तो चला गया, तब तो बड़े संशय की बात हो गई, वो आश्रय अब कहाँ मिलेगा। लेकिन नहीं, श्री कृष्ण ने अपना परिचय दिया है। क्या कि वे एक योगी थे, तो रूपस्थ महापुरुष थे। अर्जुन ने कहा, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण हूँ, मुझे संभालिए। स्थान स्थान पर श्री कृष्ण ने अपना परिचय दिया, स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण भी बताए और उनसे अपनी तुलना की। है स्पष्ट है कि श्री कृष्ण एक महात्मा योगी थे। अब यदि आपको अखंड एक रस आनंद, शाश्वत धर्म अथवा अमृत तत्व की आवश्यकता है तो इन सब की प्राप्ति के स्रोत एकमात्र सद्गुरु हैं। सीधे पुस्तक पढ़कर इसे कोई नहीं पा सकता। जब वही महापुरुष हमारी आत्मा से अभिन्न होकर हमारे को चलाने लगते हैं, हमारे रथी हो जाते हैं, तो शनै शनै एक एक कदम आगे, पल पल अनुरागी को संचालित करते हुए उसके जीवन रूपी शरीर रूपी रथ को चलाते हैं, आते हुए आगे ले जाते हैं और उसके स्वरूप तक जिनमें वे स्वयं, इस महापुरुष स्वयं प्रतिष्ठित है, अपने शिष्य को वहां तक, अपने साधक को वहां तक पहुंचा देते हैं। बस केवल और केवल वही एकमात्र माध्यम है। इस प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने को सबका आश्रय बताते हुए इस 14वें अध्याय का समापन किया, जिसमें गुणों का विस्तार से वर्णन है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूक्ष्मशतु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम 14 अध्यायः। ओम शांति शांति शांति।